के संस्थापक, हम सबके नेता परम आदरणीय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी और पार्टी के सभी गणमान्य नेताओं की उपस्थिति में शीघ्र ही झंडारोहण प्रारंभ होगा। मैं आप सभी का समाजवादी पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सभी से शांति की प्रार्थना करता हूं। आपके बीच में माननीय हम सबके नेता माननीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय किरणमय नंदा जी, माननीय अहमद हसन सहित सभी गणमान्य नेता, माननीय नेताजी का आगमन धीरे धीरे झंडे की तरफ आगमन हो रहे हैं। माननीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, माननीय मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। स्वतंत्रता दिवस समर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आरोहण का कार्यक्रम माननीय नेताजी के करकमलों से संपन्न हुआ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही सौभाग्य की बात है, हम सबके नेता धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी हम सबके बीच में, हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं। परम आदरणीय माननीय नेताजी से अनुरोध करेंगे कि हम सबको आशीर्वाद देने की कृपा करें। माननीय श्री नेताजी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नेताजी बोले। सभी उपस्थित जवानों, आप आ जाओ बेटा, बहनों, उधर से उसको जाने दो। हम सबको आज के महत्वपूर्ण दिवस पर शांत हो जाइए नेताजी को। के दिन है हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह प्रतिवर्ष देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए आप आगे बढ़ते रहेंगे और देश को रक्षा के लिए बहुत तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हम स्वागत करते हैं, सबसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश की रक्षा और देश की रक्षा आप करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपका पूरा सहयोग और पूरा मदद हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से
सबको रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बधाई, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक जो बड़ा उसको ना लो जल्दी जल्दी ना आप सभी समाजवादी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भैया एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए भैया के लिए। कमाल वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। सत्य कोटि कंठे कण कण निनाद करले निसत्य कोटि बुझे धरोहर करवाले। सत्य कोटि कंठे कण कण निनाद करले निसत्य कोटि बुझे धरोहर करवाले। अभिनक नुमैत बोले बहुबल धरणी नमामि तरिणी निपुणन वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए कही कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो जब तक थी सांस लड़े वो फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, वंदे मातरम। और हम सब अपनी युवा सोच और युवा जोश से 2022 में पूरे उत्तर प्रदेश को सजाएंगे। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 लाइन भैया की तरफ से। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए। आप लोग कहेंगे मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल कहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। सिलसिला ये याद मेरे यूं ही रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ही रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो
राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार, देश से प्रेम आंखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए, सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, सबके हाथ ऊपर, भारतीय रहना चाहिए, वंदे वंदे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले जोर से बोलेंगे। अच्छा सुनिए, अब आप लोग एक दफे जोर से बोलेंगे, जय समाजवाद। अच्छा, अब एक दफे जोर से बोलेंगे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। अच्छा, अब आप मित्रों, अब हमारी बात सुनिए, अब हमारी बात सुनिए सब लोग खामोशी से। बात सुनो, बात सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के दिन हम सबको आज़ादी की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं और एक बात कहते हैं कि हम समाजवादियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने को समर्पित करते हैं। ये देश की आज़ादी आई, लेकिन गांधी जी और लोहिया जी ने एक बात कही थी कि यह देश में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ तो आज़ादी का कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। अब हमारे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में तरह तरह के बंटवारे करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अखिलेश जी के नेतृत्व में, आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में, जो इस देश के सारे लोगों को मिलाकर इस देश की उन्नति करना चाहते हैं। जब हम कहते हैं अगर 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 ये अगर आप लोग अगर कहें तो हम एक कविता सुना दें, तो पहले ताली बजाओ जोर से, तब मेरी कविता आज के दिन है कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। सब लोग हमारे साथ गाएंगे, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता दिवस को आप सबको बहुत बहुत शुभकामना है। आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। स्वाधीनता स्वतंत्रता दिवस आंदोलन में सबसे ज़्यादा योगदान था समाजवादी का। आज स्वतंत्रता दिवस में सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए समाजवादी को। आज देश का जनता को बंटवारा करना चाहते हैं और हम समाजवादी देश को एक साथ में युद्ध करना चाहते हैं। अखिलेश जी का नेतृत्व पर, नेताजी का नेतृत्व पर हम लोग को संकल्प लेना चाहिए। हम लोग को देश का जनता को हम लोग बंटवारा नहीं करेंगे। हम लोग देश का जनता को एक साथ में युद्ध करके देश को आगे बढ़ाएंगे। यही समाजवादी का संकल्प आज स्वाधीनता दिवस पर है। परम आदरणीय नेताजी, माननीय श्री अखिलेश जी,
श्री उदय प्रताप सिंह साहब, श्री नंदा साहब और प्रदेश अध्यक्ष श्री उत्तम जी, चौधरी साहब, साथियों, भाइयों, सबसे आज आपको मुबारकबाद। 15 अगस्त यौम आज़ादी पर सबको आज आप और परिवार के लोग खुश रहें, आगे बढ़ें। आपने देखा है कि आज देश के अंदर भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया है और वादे झूठी आंकड़े पेश करके देश को भाजपा के लोग धोखा दे रहे हैं। पूरे देश को इस बात का एहसास है कि अगर इन भाजपा वालों को कोई हटा सकता है, कोई हरा सकता है, तो 2022 में श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी हटाएंगे। आप सबसे अच्छा ये हेलो, तो ये सबसे अच्छा यौम आज़ादी मनाने का आपका उद्देश्य यह है कि 2022 में सरकार बनाइए, श्री अखिलेश जी, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी। जितने भलाई के काम होंगे, जितने गरीबों के काम होंगे, जितने पिछड़ों के काम होंगे, सब होंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि उन्होंने दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी, नेताजी का नारा है, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी और रोटी कपड़ा सस्ती होगी। ये जो मेन है, ये एम जो है, ये मकसद जो है, ये श्री अखिलेश यादव जी भारत 2022 के इलेक्शन में आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरा करेंगे। धन्यवाद, आप सबको बधाई, मुबारकबाद और फिर 15 अगस्त यौम आज़ादी का दिन मुबारक हो। आदरणीय नेताजी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय कैमरा नंदा जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अहमद हसन जी, आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी और उपस्थित सभी समाजवादी साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबको, पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ आज का दिन उन लोगों को भी याद करने का है जिनके बलिदान से, जिनके प्रयासों से अपना भारत देश और भारत देश को आज़ादी मिली। और वहीं आज का दिन 15 अगस्त इस बात के लिए भी है जहां लाखों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। जिस संकल्प को लेकर के भारत को आज़ादी मिली, क्या भारत उसी रास्ते पर है कि नहीं है? हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम सभी जाति धर्म के लोग मिलकर के रहते हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं, पूरे धरती पे जितने भी देश हैं, इतनी अलग अलग जाति के, इतनी अलग अलग भाषा के, इतनी अलग अलग पहनावा, इतनी अलग अलग परंपराओं के साथ एक साथ इतने लोग कहीं नहीं रहते होंगे जितने भारत में रहते हैं। लेकिन इधर कुछ दिनों से, कुछ सालों से देख रहे हैं कि जो हमारे भारत की गंगा जमुनी तहजीब है, उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। भारत की जो पहचान है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज समाजवादियों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हमारा भारत देश एक हो। हमारे भारत में रहने वाले लोग हम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने वाले लोग हैं। और वहीं आज ये भी तय करना है कि हमारे देश का भविष्य क्या हो। कुछ लोग पुरानी बातों में उलझा करके समाज को बांटना चाहते हैं।
आज हमारे देश के सामने, किसानों के सामने संकट है और हमें पहचानना पड़ेगा उन लोगों को जिन लोगों ने हमारे अन्नदाता के अपमानित करने का काम किया है। जहां एक तरफ अन्नदाता अपमानित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमें उलझाने के लिए अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है किसान। अगर किसान और खेती बर्बादी हो गई तो हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है। कोविड के समय पर हम लोगों ने देखा कितने अपने करीब लोगों की जान चली गई, हम लोग बचा नहीं पाए। जहां दवाइयों का अभाव था, डॉक्टरों का अभाव था, बिस्तरों का अभाव था, और जो दुनिया ने हमारी तस्वीरें देखी हैं कि लोग अपने आप सिलेंडर का इंतजाम कर रहे थे। वो ये जानते थे कि अगर सिलेंडर हमें मिल जाएगा तो हमारी जान बच जाएगी। लेकिन जो सरकारें रहीं वो हमारे गरीबों को अनाज छोड़ दिया, उनको अपने सहारे पे छोड़ दिया। दवाई, बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पे लोग की जान चली गई। आज दुनिया में हमारा देश इसलिए नौजवान है क्योंकि नौजवान ज्यादा हैं। आबादी, हमारे नौजवानों की संख्या बहुत है। उनके हाथ में अगर नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, उनको सही तरह की पढ़ाई नहीं होगी, तो आखिरकार हमारे देश का भविष्य क्या होगा? इस पे भी हमें सोचना होगा। आज जब देश दुनिया के बराबर खड़ा होना चाहता है, यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान, यहाँ के तमाम हमारे बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के साइंटिस्ट, प्रोफेसर, एक्सपर्ट्स, यहाँ के उद्योगपति चाहते हैं दुनिया के बराबर खड़े हों, लेकिन जो सहयोग सरकार से होना चाहिए सरकार से नहीं मिल पा रहा है। ये सरकारें जो 7 साल से हैं सत्ता में, उत्तर प्रदेश में भी हैं, वो तमाम लोग दूसरे मुद्दों को उलझाना चाहते हैं। सीमाओं के मुद्दों पर जो उन्हें मजबूती दिखानी चाहिए, वो मजबूती सीमाओं पर नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने जा रहा है। हम आप सब लोग तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन एक एक नौजवान को जिम्मेदारी है कि वो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए 2022 का चुनाव वो अपना चुनाव समझें। क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया है जनता के बीच में। संविधान में से खिलवाड़ हो रही है। पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के, आजादी के 75 साल गुजर गए, 75वां हम लोग मना रहे, और अभी भी संविधान ने जो अधिकार दिए हैं पिछड़ों को, दलितों को, हमें आकलन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें मिल पाया कि नहीं मिल पाया है। कभी कभी सवाल उठता है कि 1931 में कभी जाति जनगणना कराई गई थी। आज पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो, और हम समाजवादी लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत करीब से देखी हैं चीजें उत्तर प्रदेश में। यही सरकार में बैठे लोग जातियों के बीच में झगड़ा कराते हैं, कहते हैं आपका अधिकार, आपका सम्मान सब कोई और छीन रहा है। कभी इस जाति में ये कहना कि वो छीन रहा है, उस जाति में कहना वो छीन रहा है। इसलिए जब आज 15 अगस्त से पूरा देश आजादी के त्योहार की तरह मना रहा है, तो वहीं सरकार को भी यही फैसला लेना चाहिए कि देश की सबसे बड़ी आबादी की जनगणना हो, और कम से कम हमें पता हो कि आबादी में हम क्या हैं, और जब कभी कोई पॉलिसी बने, कार्यक्रम बने, योजनाएं बने, वो हमें आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। ये सब मैं एक बार फिर आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने कार्यकर्ताओं को इसलिए बधाई देता हूँ कि इतनी गर्मी, इतनी उमस, उन्होंने पसीने की परवाह नहीं की। मैं लखनऊ के कार्यकर्ता और पूरे प्रदेश से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूँ, और सबसे ज्यादा आभारी है नेताजी का, कि नेताजी आज आकर के 15 अगस्त का भारत का झंडा लहराया उन्होंने यहाँ पे पार्टी कार्यालय में। ये अब हमारी आपकी जिम्मेदारी है
कि जो रास्ता नेताजी ने दिखाया था उसी रास्ते पे चल करके समाजवादियों का एक बार फिर झंडा बुलंद करने का काम हम लोग करेंगे। और नेताजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का सबका मनोबल बढ़ाने के लिए। और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद इसलिए 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर है, उमस है, गर्मी है, सबको पसीना है, सब पसीने बह रहे हैं। और अभी साइकिल चला करके देखी थी, कोई नौजवान या यहाँ ऐसा नहीं जिसने साइकिल न चलाई हो। इसलिए साइकिल भी आने वाले समय में चले। मैं आदरणीय हेमंत सिंह जी का, आदरणीय कृष्णानंदा जी का और आदरणीय उदय प्रताप जी का विशेष धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने आकर के आज हम लोगों के बीच में 15 अगस्त की बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और एक बार फिर संकल्प लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जब तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाएगा तब देश तरक्की करेगा। और समाजवादियों ने देश को उदाहरण दिए हैं कि सड़क कैसी बननी चाहिए, अस्पताल कैसा होना चाहिए, पुलिस के लिए गाड़ी कैसी होनी चाहिए, नौजवानों के हाथ में लैपटॉप कैसा होना चाहिए। ये उदाहरण अगर कहीं दिए गए हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने दे करके दिखाए हैं। एक बार फिर हम आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और अपने सफेरों का भी धन्यवाद।